हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे इंटरनेट पर्सनालिटी के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं जो जब भी किसी रियलिटी शो या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आता है तो गेम से ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी, उनका एटीट्यूड, उनका टोन और बिहाइंड द सीन्स क्लाउड बिल्डिंग डिस्कस होने लग जाती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अभिषेक मलन ए फुकरा इंसान और उनका रिसेंट अपीयरेंस इन प्राइम वीडियो शो द ट्विटर सीजन 2। अगर आप ऑनलाइन पब्लिक फॉर्म्स और सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कैसे द ट्विटर शो के स्ट्रीम होते ही अभिषेक को लेकर पब्लिक ओपिनियन दो एक्सट्रीम पार्ट्स में बढ़ गया है। एक तरफ उनका लॉयल फैन बेस है जिनको वो पांडा गैंग बोलते हैं, जो उन्हें हर बात पर ब्लाइंडली सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा सेशन है जो ऑडियंस का, जो उनके एटीट्यूड को लेकर काफी अपसेट दिख रहा है। और इस बार जो इंटेंस बैकलैश उन्हें मिल रहा है वो सिर्फ स्क्रीन के अंदर उनकी किसी एक बैड गेम स्ट्रेटजी या फिर मूव को लेकर नहीं है। इसकी वजह बहुत ही डीपर है और वो है उनके अनएडिटेड कमेंट्री क्लिप्स, उनका डिसरिस्पेक्टफुल टोन टुवर्ड्स अदर कंटेस्टेंट्स, अननेसेसरी बॉडी शेम और एज शेम करने की आदत, और सबसे इंपॉर्टेंट शो के बाहर चल रहा उनका पोटेंशियल नेगेटिव पीआर गेम और सेल्फ क्रिएटेड हाइप। तो पहले डिटेल में बात करते हैं शो के अंदर उनके बिहेवियर और कन्फेशंस पर, यानी उनके वीडीज पर। शो जैसे द ट्रेटर्स में वीडीज यानी वीडियो डायरीज होती है जहां पे कंटेस्टेंट्स कैमरा के सामने आकर अकेले में बैठकर गेम, बाकी प्लेयर्स और सिचुएशन पर अपना ऑनेस्ट एनालिसिस शेयर करते हैं। लोग वीडीज इसलिए भी देखना पसंद करते हैं ताकि उन्हें प्लेयर्स की रियल थिंकिंग और माइंड स्पेस का पता चल सके। लेकिन जब आप अभिषेक के वीडीज को देखते हो तो गेम स्ट्रेटेजी से ज्यादा एक बहुत ही वियर्ड सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स और कैजुअल डिसरिस्पेक्ट देखने को मिलती है। एक वीडियो क्लिप फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जहाँ पे एक फिजिकल टास्क से पहले अभिषेक अपने ही टीम के मेंबर्स पर जजमेंट पास कर रहे होते हैं। वो पहले बोलते हैं कि उनकी टीम में लड़कियां एक तो बहुत ज्यादा है, फिर वो अंश की तरफ पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि वो तो सुपर फिट है। लेकिन जैसे ही कैमरा कुल्लू पर आता है तो अभिषेक एक बहुत ही वियर्ड टोन में बोलते हैं कि उन्हें नहीं लगता कुल्लू कभी जिम भी गया होगा या उसे वेट्स कभी उठाए भी होंगे। उसके अगले ही मोमेंट में जब उनकी टीम में फेमस शेफ रणवीर ब्रार आते हैं तो वो बोलते हैं कि 28 साल के लड़के और 56 साल के आदमी के एड्रेनालिन लेवल में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप एक व्यूअर की तरह स्क्रीन पर ये देख रहे होते हो तो आप खुद से एक सिंपल ही सवाल पूछोगे कि इस पूरी कमेंट्री का गेम से, स्ट्रेटेजी से या ट्विटर्स ढूंढने से क्या लेना देना था। किसी फेलो कंटेस्टेंट के जिम जाने पर कमेंट करना, किसी के एज पर टॉन्ट मारना या फिजिकल कैपेबिलिटीज को लेकर पब्लिकली जज करना, क्या ये कंटेंट होता है या ये सिर्फ एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का आउटकम है जहां पे आपको लगता है कि आप बाकी सबसे सुपीरियर, फिटर और स्मार्टर हो। और ऑडियंस का ये भी कहना है कि अभिषेक वीडियोस में कितने रूड, इनसिक्योर और सेल्फ सेंटर्ड लगते हैं। उनका वोकैबुलरी पूरे टाइम एक स्पेसिफिक टोन तक लिमिटेड रहता है जिसमें वो कंटिन्यूअसली भाई वर्ड रेपिटेशन करते रहते हैं और वॉयलेंट मेटाफर्स यूज करते रहते हैं, जैसे रैप्टा मार दूंगा, थप्पड़ मार दूंगा या फिर जूता उठाकर मारूंगा। ऐसे वर्ड्स एक फन गेम शो में बहुत ही आउट ऑफ प्लेस और क्रिंज लगते हैं। एक तरफ प्रीश जैसे कंटेस्टेंट हैं जो प्रॉपर गेम, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स पर बात कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ अभिषेक का एटीट्यूड ऐसा दिखता है कि जैसे उनके पास कोई गॉड का कॉम्प्लेक्स हो, कि वो जो भी बोल रहे हैं वही सच है और बाकी सब प्लेयर्स उनके सामने डम या इनरेलेवेंट है। अगर हम शो की बात करें तो शो के अंदर ही डिसरिस्पेक्टफुल टोन या फिर टॉक्सिक कम्युनिकेशन कल्चर सिर्फ अभिषेक तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि दूसरे कंटेस्टेंट्स के बीच में यही क्लासलेस बिहेवियर साफ निकल कर आ रहा है। एक और क्लिप वायरल हुआ था जहां पे पारुल गुलाटी, अंश चोपड़ा और कुल्लू के साथ बैठकर बात कर रही होती हैं। वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो कैसे पारुल एकदम अग्रेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल वे में अंश को मुंह पर चिल्ला रही होती है। यू डैश मुनावर, यू फूल, अगर मैं एक नाम लूंगी तो मैं कल मर जाऊंगी गवार, इज ही अ फूल। वो कंटिन्यूसली अंश को गवार, सी और फूल बोल रही होती हैं और उन पर फिंगर्स पॉइंट आउट कर रही होती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अंश ने उन्हें उस लेवल की हार्शनेस या अब्यूजिव लैंग्वेज से रिस्पॉन्ड नहीं किया। अंश शांत बैठकर बस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग इस क्लिप पर रिएक्ट करते हुए बोल रहे हैं, दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ मनी कांट बाय क्लास। 3-4 एपिसोड्स के अंदर ही ये साफ दिखने लगता है कि गेम, लॉजिक और स्ट्रेटेजी से ज्यादा कुछ कंटेस्टेंट दूसरों को डिमीन करना और चीप डिग्रेशन को ही गेम समझ बैठे हैं। जब आप किसी को गेम में कन्विंस नहीं कर पाते तो आप अब्यूजिव वर्ड प्ले और स्क्रीमिंग मैच पर उतर
पाते हो, तो देखने में बहुत ही लो लेवल पर और अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन इस पूरे शो का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट और फ्लैश पॉइंट था मुनव्वर फारूकी के साथ अभिषेक की राइवलरी और ऑब्सेशन। ऑनलाइन स्पेसेस पर अभी ये टॉपिक सबसे ज्यादा चल रहा है कि अभिषेक मुनव्वर को शो के स्टार्टिंग डेज से ही बाहर निकालने के लिए इतने डेस्परेट क्यों थे। अभिषेक ने शो के अंदर क्लियर कट अपना ओपन स्टेटमेंट दिया था कि अभिषेक या मुनव्वर के बीच में अभिषेक ही आगे जाएगा। फिर उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्होंने इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुनव्वर इनोसेंट है या ट्रेटर है, बस उन्हें किसी भी कीमत पर मुनव्वर को गेम से बाहर निकालना है। थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड। द ट्रेटर्स एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको दिमाग लगाकर ये देखना होता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपके साथ धोखा कर रहा होता है। लेकिन यहाँ स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली साइड में रखकर सिर्फ एक पर्सनल ग्रजेस या फिर फियर को प्रायोरिटी दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये हेट्रेड, इनसिक्योरिटी या डेस्परेशन आई कहाँ से है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपको बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 अच्छे से याद होगा। अभिषेक ने उस शो में डे 1 से मेहनत की थी। पूरे सीजन में वो टॉप कंटेंडर की तरह खेले थे और उन्हें और उनके फैंस को लग रहा था कि ट्रॉफी उन्हें ही मिलेगी। लेकिन शो के एंड फेज में एल्विश यादव की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है, पूरा हाइप शिफ्ट हो जाता है और एल्विश शो को जीत भी जाता है। उस मोमेंट ने अभिषेक के माइंड पर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा है जिससे उनके अंदर एक डीप रूटेड फियर बैठ गया है कि हिस्ट्री कहीं दोबारा रिपीट ना हो जाए। तो ट्रेटर्स के अंदर मुनव्वर फारूकी एक ऐसा प्लेयर था जिसका फैन बेस, स्ट्रीट स्मार्टनेस, प्रेजेंस और स्क्रीन कंट्रोल अभिषेक के बराबर या उनसे ज्यादा भी हो सकता है। ऑडियंस का कहना है कि अभिषेक इस बार शिट स्कैर्ड थे, तो वो पूरे शो को डोमिनेट कर लेगा और अभिषेक दोबारा साइड ट्रैक हो जाएगा। इसलिए गेम के शुरू होते ही उन्होंने मुनव्वर के पीठ पर टारगेट चिपका दिया। उनका गोल ये नहीं था कि ट्विटर कौन है, उनका गोल सिर्फ ये था कि अपना सबसे बड़ा थ्रेट पहले ही दिन खत्म कर दो। ये बिहेवियर एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजीज का नहीं होता, बल्कि एक हाईली इनसिक्योर प्लेयर का भी लगता है जो फेयर कंपटीशन से डरता है। अब आते इस पूरे मैटर के सबसे प्रॉब्लमैटिक और एक्सपोज लेवल एस्पेक्ट पर, तो शो के बाहर स्क्रीन के पीछे सोशल मीडिया पर चल रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रूफ के साथ हाईलाइट किया गया है कि अभिषेक मल्लान कैसे अपने मेन ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से टारगेटेड फैन एडिट्स और सेल्फ प्रमोशन कंटेंट पुश कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने मेन पेज पर पोस्टर पोस्ट किया हुआ है जिस पर लिखा है कि ओनली अभिषेक मल्लान विंस। कैप्शन में वो पांडा गैंग को कॉल आउट कर रहे हैं और शो के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कैच क्या है, जब एक $1 मिलियन क्रिएटर अपने ऑफिशियल मेन हैंडल के फैन एडिट और वन साइडेड ग्लोरिफिकेशन शेयर करता है तो वो ऑर्गेनिक पोस्ट नहीं रहता, वो एक कैलकुलेटेड पीआर एक्सरसाइज बन जाता है। पीपल आर कॉलिंग इट आउट एज नेगेटिव पीआर। पहले एल्विश यादव के साथ उनकी ऐसे ही लाइनर वन साइडेड राइवलरी देखने को मिली थी जहां उन्होंने नेगेटिव पीआर के नैरेटिव सेट करने के एलिगेशन झेले थे। और अब द ट्रेटर्स की स्ट्रीमिंग के शुरुआती दिनों में ही शो के क्लाइमेक्स आने से पहले ही उन्होंने मुनव्वर और बाकी प्लेयर्स के अगेंस्ट हेट फ्यूल करना शुरू कर दिया और फैन एडिट्स और हाइप कंटेंट पर ऑफिशियल स्टैम्प लगाना भी स्टार्ट कर दिया। शो अभी अच्छे से बिल्ड भी नहीं हुआ होता है कि इंटरनेट पर उनकी तरफ से आउटकम सेट करने और दूसरों को डाउन प्ले करने का नैरेटिव चालू हो जाता है। इस चीज पर अब जनता थोड़ी सी वाइल्ड क्वेश्चंस भी उठा रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को इंडिया के टॉप क्रिएटर मानते हो, आपके पास मिलियंस की फॉलोअर्स बेस है, तो आपको हर शो में आकर इतना इनसिक्योर बिहेव करने की जरूरत क्यों पड़ती है? Why do you constantly feel the need to prove that only you deserve to win while putting others down? शो के अंदर बाकी प्लेयर्स को देखो, चाहे वो रणवीर ब्रार हो गए हो, चाहे वो कुल्लू हो गए हो, ये सब बिना वॉलेंट डायलॉग्स मारे, बिना किसी को ह्यूमिलिएट फेस करवाए अपने दिमाग और डिग्निफाइड प्रेजेंस से गेम खेल रहे हैं और ऑडियंस का रिस्पेक्ट अर्न भी कर रहे हैं। जबकि अभिषेक का पूरा कंटेंट आर्क बस चीप एग्रेशन, डिसरिस्पेक्ट, पर्सनल टॉन्ट और आउटसाइड क्लाउड चेजिंग पर टिक कर रह जाता है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडर्स एक दिमागी शो है, एक एंटरटेनमेंट गेम। लेकिन जब आप वीडियोस में लोगों की बॉडी और एज पर पॉइंट ब्लैंक कमेंट्स करते हो, तो ऑन स्क्रीन वॉलेंट मेटाफर्स यूज करके कूल साउंड करने की कोशिश करते हो और शो के बाहर फेक हाई बिल्डिंग और नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के लिए ऑफिशियल फैन एडिट्स पुश करते हो, ऑडियंस सटल हिंट्स पकड़ ही लेती है कि कौन गेम खेल रहा होता है और कौन अपने खुद की ईगो के नीचे दबा हुआ है। अभिषेक मल्लान कंटेंट क्रिएशन में कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना रहे हो, लेकिन रियलिटी शोज के फॉर्मेट में उनका ये गॉड कॉम्प्लेक्स, मैसिव इनसिक्योरिटी और कॉम्पिटिटर्स को सिस्टमैटिकली डाउनग्रेड करने की आदत उनकी इमेज को एलिवेट बल्कि लॉन्ग रन में डिस्ट्रक्ट कर रही होती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अपने डिटेल व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो है, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।